नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो गोस्टर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन की गदा युद्ध चल रही है, या कह दें कि गदा युद्ध कम कुटाई ज्यादा कर रहे हैं भगवान बलराम की, क्योंकि पनिशमेंट दे रहे हैं। सिखाया तो गदा युद्ध था, लेकिन चौसर का खेल खेल के वो अपने आप को इस वक्त चक्रवर्ती सम्राट समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा शकुनी मामा से कि शुरुआत तो आपने की है, अंत मैं करूंगा। अंत अभी कहाँ हुआ है, अंत पांडव करेंगे। अंत पांडव करेंगे। पहला पलड़ा आपने खेला, तो जैसे ही पहली बारी होती है तो दूसरी बारी खेलने की अधिकार सामने वाले पक्ष को मिल जाता है। तो देखते हैं इन अधिकार के चक्कर में अभिमन्यु और अर्जुन का मिलन देखना रह गया हमसे। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 174 पार्ट 1। बस इसी म्यूजिक का तो मैं वेट कर रहा था। भाई यार क्या, हाँ, इतने वर्षों बाद मुलाकात हुई तो वाह, वही गुण है भाई, सेम टू सेम कॉपी कर दिया भाई, सेम टू सेम। वाह, सामने से अपने संस्कार देख के कैसा लग रहा होगा ना। मैं अपनी माता के आंसू रोकता था, मेरा पुत्र मेरे आंसू रोकता था। जब पैर छूने का जो अभी मैंने दिखाया ना, बहुत प्यारा लगा। समाचार सुनता रहता था, परंतु तुम्हारा मुख देखे बिना मेरी आंखों का जल सूख गया था। जन्म से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था पिताश्री। अब सदैव आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा मैं। अवश्य पुत्र, तुम्हें साथ ले जाने ही तो आया हूं मैं। इतनी अद्भुत धनुर्विद्या कहां से सीखी तुमने? माता कहती हैं मोर के अंडे श्वेत या पीले ही होते हैं, किंतु फिर भी मोर का बाल सभी रंग लेकर जन्मता है। आपका पुत्र हूं, आप ही की कला लेकर जन्मा हूं। महायोद्धा का पुत्र महायोद्धा ही होगा। मामा श्री दिन में 3 बार स्मरण दिलाते हैं कि मारना सीखो। तुम्हारे पिता के शत्रुओं को मारने में ही तुम्हारा धर्म है। और माता दिन में 3 बार कहती हैं कि मरना सीखो। ज्येष्ठ माता के अपमान का प्रतिशोध लेते हुए मरने में ही तुम्हारा धर्म है। क्या बात है यार। मैं जानता था कि तुम्हारे मामा श्री बुद्धिमान हैं और तुम्हारी माता मूर्ख है। अरे क्यों मरोगे पुत्र? तुम्हारा तो जन्म ही अमर होने के लिए हुआ है। क्या ही डायलॉग लिखे हैं यार। कहाँ है तुम्हारी माता और मामा श्री कहाँ है? माता अपने कक्ष में है और मामा श्री द्वंद विद्या के भवन में। ताज श्री दुर्योधन पधारे हैं। राज दुर्योधन वो किस कार्य से यहाँ पधारे? भाई लेट गया अपना। क्षमा कर दीजिए मुझे गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। भाई लेट गया भाई, ये लेट गया। मेरा मन भटक रहा है। संसार में चारों ओर केवल अंधकार हो गया है। शत्रु दिखाई देते हैं। केवल शत्रु दिखाई देते हैं मुझे गुरुदेव। गजब हुई है, चली हुई है। अब कोई आनंद नहीं है मेरे लिए। मामा सदन इतना गर्व हो रहा है। भाई अंत कर दीजिए गुरुदेव, अंत कर दीजिए मेरा गुरुदेव। युवराज दुर्योधन, यूं विलाप करना आपको शोभा नहीं देता।
बंद करिए। ये तो मैंने सिखाया ही नहीं है। गुरुदेव, आप जानते हैं, रात्रि के अंधकार से भी अधिक भय लगता है ग्रहण समय के अंधकार से। मेरे सम्मान को, मेरे स्वप्नों को, मेरे जीवन को ग्रहण लगा है गुरुदेव। मुझे मृत्यु से भी अधिक पीड़ा प्राप्त हो रही है। राहु केतु के भांति वो पांडव मेरे जीवन के सारे सुखों को निगल गए गुरुदेव। अरे यार, सारे सुखों को निगल गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं क्या कर सकता हूँ? रो रहा है वो। देख रहे पीड़ा। ऐसा क्या किया है पांडु पुत्रों ने? उन्हें तो वनवास मिला था, और दूसरी ओर तुम, जिसने अपना समस्त जीवन राजभवन में व्यतीत किया है। वनवास गुरुदेव, उन्हें वनवास मिला, वो क्या मेरा दोष था? ना वे द्यूत खेलते, ना वे पराजित होते। किंतु गुरुदेव, मैं भाग्य में अन्याय लेकर जन्मा हूं। अधर्म लेकर जन्मे हो भैया। साम्राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है। क्यों क्यों मेरे पिता अपना सिंहासन मुझे नहीं दे सकते? क्यों? ये कैसा न्याय है इस आर्यवर्त का? पांडवों ने मेरे राज्य का भाग किया, जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला था, अब मेन टॉपिक पे आए। उस कन्या का अपहरण किया उन पांडवों ने। क्या लेने दीजिए। स्मरण कीजिए गुरुदेव, द्वारिका के विवाह मंडप से बिना विवाह के लौटना पड़ा मुझे। सारा आर्यवर्त हंसा मुझ पर गुरुदेव, सारा आर्यवर्त हंसा मुझ पर। गुरुदेव, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु ये पांडु के पुत्र जीवन भर किस प्रकार मेरा अपमान करते आए हैं, वो सत्य बता रहा हूं आपको। अब ये पांडव सारे आर्यवर्त को एकत्र कर रहे हैं मेरे विरुद्ध, मुझसे युद्ध करने के लिए। क्या दोष है मेरा? क्या अपराध है मेरा गुरुदेव? भरी सभा में किसी स्त्री का वस्त्र हरण करना क्या आपके लिए अपराध नहीं है भ्राता दुर्योधन? भरी सभा में कोई दासी अपने स्वामी का अपमान करे तो उसे दंड देना अपराध किस प्रकार माना जा सकता है वासुदेव? हाँ, यदि दंड अति कठोर प्रतीत हो रहा है तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, प्रायश्चित कर लूंगा मैं। प्रायश्चित कर लूंगा गुरुदेव, किंतु मेरे साथ हो रहे इस अन्याय को रोकिए आप। गुरुदेव, यदि युद्ध हुआ तो मुझे भी उसका प्रतिकार करना ही होगा। कुरुवंश की सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव,
केवल आप ही हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। मैं भला क्या कर सकता हूं युवराज दुर्योधन? प्लानिंग है क्या? यादव ही उन पांडवों का बल है गुरुदेव बलराम। यदि आप उनके साथ नहीं होंगे तो वो पांडव युद्ध करने का विचार भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपकी इच्छा क्या है भ्राता दुर्योधन? क्या करना चाहिए हमें? बस यही तो पूछना था मुझे। यही इसी के लिए मैं वेट कर रहा था इतनी देर से। आपको और महाबली श्री बलराम को हम क्या परामर्श देंगे वासुदेव? हम तो केवल विनती कर रहे हैं कि आप दोनों किसी की ओर पक्षपात नहीं करेंगे। उसकी चिंता आप ना करें गांधार राज। ऐसा कदापि नहीं होगा। युवराज दुर्योधन यथार्थ कह रहे हैं। खेल के परिणाम युद्ध का कारण नहीं बन सकते। अरे इसलिए मैं आज ये वचन देता हूं कि मैं कृष्ण एवं यादव सेना का कोई भी सैनिक पांडु पुत्रों की ओर से शस्त्र नहीं उठाएगा। आप धन्य हैं महाबली श्री बलराम। मामा की योजना हमेशा सफल हो जाती है। उसके बाद भी नियति अपना काम करवा ली और ने सुन भी लिया। आंसुओं से धुल डाली है दुर्योधन ने भगवान बलराम के चरण। अब देख रहे हैं आप कि किस प्रकार का मुजरा उन्होंने प्रस्तुत किया है भगवान बलराम के सामने। मैं दुर्योधन को बहुत ही गौर से और बहुत ही गंभीरता से नोटिस कर रहा था। कारण यह था कि मैं एक व्यक्ति की मानसिकता समझने की कोशिश कर रहा था जो व्यक्ति पूर्णतः नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, उसके सारे कार्य नकारात्मक है। वो किस प्रकार से अपने जीवन शैली को सोचता है कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या गुण धर्म, क्या गुण दोष है, इस प्रकार पे मैं विचार कर रहा था। तो जो दुर्योधन का सोचना है वो ये है, जैसा कि आपने भी सुना कि मेरे पिता सम्राट, तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं उनकी राजगद्दी लूं? उसी राजगद्दी के पीछे लड़ाई हुई, उसी राजगद्दी के पीछे जब लड़ाई हुई तो ये बात फाइनल हुई कि युवराज बनेंगे युधिष्ठिर। तो भाई युधिष्ठिर कहां से आ गए? मैं हूं ना उनका ज्येष्ठ पुत्र, तो मुझे राजा बनना चाहिए। तो ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो मेरे साथ अन्याय हुआ, उसमें युधिष्ठिर ने आधा राज बंटवा लिया। बताइए ऐसा होता है क्या? और जब आधा राज बंटवा लिया उसके बाद खेल खेलने के लिए मैंने बोला मना कर देते, खेलते नहीं खेलते। अब खेलने के बाद जब हार गए तो रोने लगे। वासुदेव श्री कृष्ण ने एक और चीज कही कि किसी स्त्री का वस्त्र हरण आपके लिए क्या कोई पाप नहीं है, कोई अन्याय नहीं है? तो उन्होंने कहा दासी कहना नहीं मान रही थी तो क्या करें? अगर दंड तो देना ही पड़ेगा। दंड लगता है तो मैं क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांग लूंगा। लेकिन तो कहने का तात्पर्य यह है कि गलत आदमी भी अपने आप को कभी गलत नहीं सोचता है। जिस प्रकार से दुर्योधन को हमने देखा कि भाई उनकी सोच में तो सही है, तभी तो किए जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं अधर्मी कर सकता हूं, मैं धर्म की राह पर नहीं चलूंगा। भाई सीधी बात। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म और अधर्म दोनों आपके भीतर मौजूद और विद्यमान है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपने कर्म सही किया है या गलत, आप उसी क्षण अपने कर्मों पे अंकुश या बढ़ोतरी कर देंगे या स्वयं को दंड देंगे। अब इसमें क्या है कि बचपन से ही मामा ने उनको यही सिखा रखा है कि धर्म की राह पे चलोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ गलत होगा
अधर्म करो, अधर्म करो, अपना हक लो अपना। किसी भी तरीके से, अब हेन इसने केन प्रकारेण। जिस चीज के लिए आए थे द्वारिका मामा दुर्योधन को ले, क्या वो वचन लिया है उन्होंने उन्होंने? किसी भी तरीके से भगवान बलराम के मुख से निकलवा ही लिया कि भगवान- कोई भी भगवान बलराम ने क्या कहा? मैं वासुदेव श्री कृष्ण या नारायणी से या नारायणी सेना का कोई भी व्यक्ति, पांडवों की तरफ से उतरे। समझ रहे हैं प्रकरण कहां जा रहा है? कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो होगा वो आप देखेंगे, आप जानेंगे इस चीज को। हम भी देखेंगे, क्योंकि अर्जुन ने सुन लिया है इस बात को। अब क्या होगा वो आगे? वासुदेव कृष्ण से या भगवान बलराम से किस तरीके से आगे चर्चा करते हैं इस बारे में, वो सब हमें देखने मिलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हम यही विदा लेते हैं। राधे राधे।